हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम लोग न्यू सीरीज शुरू कर रहे थे तो हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 1 कवर कर लिया है। आज पार्ट 2 होगा, तो स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। आज शुरू करेंगे 27 नंबर से। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार पाया गया है। तो बृहद सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। चलिए, सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किसका मिलता है? अर्धशिव का। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो कौन सा है? लोथल। मोहनजोदाड़ो के स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये हो जाएगा मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। 31 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता। 32 नंबर क्वेश्चन, संदव स्थलों के उत्खनन के प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो किसका सबसे ज्यादा हुआ? बैल। 32 नंबर का हो जाएगा बैल। 33 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा भारत में स्थित है? तो ये हो जाएगा लोथल। कहाँ? लोथल, गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पुराना शहर कौन सा हो जाएगा जो भारत में खोजा गया? यह हो जाएगा हड़प्पा। 36 नंबर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से साक्ष्य मिलता है प्राचीनतम? ये हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? तो देखते हैं। नगरों में नालियाँ से सुदृढ़ व्यवस्थित थी, सही है। व्यापार वाणिज्य उन्नत सतह, ये मातृदेवी की उपासना की जाती है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत, कौन सा असत्य है? ये लोहा से परिचित नहीं थे, लेकिन लोहा का खोज जो है वैदिक काल में माना जाता है। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता उत्तरी सीमा हो जाएगा मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता पूर्वी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सूरत का गंडो बलूचिस्तान। तो इसका क्या हो गया? सीक्वेंस में ये है, तो ये उसका हो जाएगा 38 का ए ऑप्शन। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका हो जाएगा चिनाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ किस? तो ये हो जाएगा सतलज। 41 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये हो जाएगा धौलावीरा में। 42 नंबर, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में समानता किस रंग का प्रयोग हुआ था? रेड, लाल कलर। 42 नंबर हो गया। 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो ये हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल। 44 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले? तो किस से पता चला? कहाँ होगा? ये हो जाएगा मोहनजोदाड़ो में। यहाँ पे कुआओं के अवशेष मिले हैं। और सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदाड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, ये हो जाएगा ए नंबर, दयाराम साहनी और अखिलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो पुरातात्विक के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किससे पता चलता है? ये हो गया बैल। 49 नंबर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, माता के नाम से वहाँ पे जाना जाता था। जैसे अभी पितृ है, वैसे उस समय उन लोग का मातृ था। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा कोटदीजी समुद्री तट पर स्थित नहीं था। 51 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये क्या हो जाएगा? विशाल स्नानागार कहाँ है? तो ये मोहनजोदाड़ो में। 52 नंबर, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घर के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी ग्रिड पद्धति अपनाई थी? 53, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, उसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, लोथल, तो ये एक लोथल में क्या गोदीवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा जूता हुआ खेत। धौलावीरा में हो जाएगा आपका हड़प्पा लिपि के बगाकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनवाली में पकी मिट्टी से बनी हुई प्रकृति। तो इसका क्या हो गया ऑप्शन नंबर हो गया 53 का बी नंबर, लोथल का गोदीवाड़ा, कालीबंगा का जूता हुआ खेत, धौलावीरा में हड़प्पा लिपि बड़ी और बनवाली में पकी हुई मिट्टी से। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निपुण अंकन नहीं हुआ था? तो किसका नहीं हुआ था? तो इसका हो जाएगा ए, शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका हो जाएगा लोहा। लोहा से परिचित नहीं थे क्योंकि लोहा की खोज कब हुई थी? वैदिक काल में। इसका हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन 56 नंबर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल सावधान मिला? युगल सावधान के साक्ष्य मिले। युगल सावधान सती प्रथा जैसा, मतलब हस्बैंड वाइफ को साथ में ये कर दिया गया था, दफना दिया गया था। तो ये कहाँ से पता चलता है हम लोग को? तो ये हम लोग को पता चलता है लोथल से। ठीक है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किसी नाम से पुकारते थे? तो वो पुकारते थे सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ? तो ये आपका प्राप्त हुआ है दाइमाबाद, दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है। 58 59 चलेंगे। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी का करते थे, टीन का, सोना का। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑल। 1 2 3 तीनों हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पावासी लैप्स लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो भवन निर्माण में जो सामग्री लगता था वो कहाँ से आयात करते थे? तो वो करते थे हिंदू कुश खसा से। 61 अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो ये हो जाएगा सी नंबर, मुंडेका और सुरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सभी। जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मेरा टारगेट है कि जितना शॉर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिया जाए। ठीक है। चलिए 63 नंबर। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अर्धशिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंस, हिरन, सब इनमें से सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नेत्र मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो इसका क्या हो जाएगा? 64 का ए नंबर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है। कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये हो जाएगा 65 का हड़प्पा। 66 नंबर। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला? तो ये हो जाएगा अपना चंद्रद्रोण से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दबाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? तो इसका क्या हो जाएगा? सी, लोथल। निम्नलिखित में कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो मुख्य खाद्यान्न नहीं था, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, चावल। ठीक। कथन 1 और 2 को विचार करना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गया है, ये सही बात है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, ये भी सही बात है। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है एक स्पष्टीकरण करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। 71 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। 71 का, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2 नंबर। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका क्या हो जाएगा? सी, दोनों। 72 नंबर करेंगे। कौन हड़प्पा स्थल है, उसकी स्थिति बताना है। मांडा, मांडा आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो ये ऑप्शन नंबर सी, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगन ये हो जाएगा आपका राजस्थान में, बाकी खड़ी यहाँ आ जाएगा हरियाणा में। 73। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक इस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है एग्जाम में। 74 नंबर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये हो जाएगा गाय। ठीक है। चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो किसने किया था चंद्रहुदड़ो का? J.H. मैके ने। तो यहाँ से आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। और हम लोग नेक्स्ट शुरुआत करेंगे वैदिकल या पॉलिटी से। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।